नमस्कार दोस्तों। अभी सेबी का एक नया रूल आया है और उसके हिसाब से हमारे ओपनिंग मार्केट के जो प्री मार्केट प्राइस होते हैं और हमारे क्लोजिंग मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस होता है उनकी कैलकुलेशन में कंप्लीट चेंज आने वाला है। और जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए टाइमिंग भी चेंज हो रहा है और उनका क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो भी चेंज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी हमारा क्लोजिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। तो अभी हमारा क्लोजिंग प्राइस जो भी शेयर है उसका जो भाव लास्ट के आधे घंटे में यानी 3 बजे से 3:30 पर जो भी भाव हुआ है और उस भाव पर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, इन दोनों की कैलकुलेशन जिसे वीवैप बोलते हैं यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो कैलकुलेट होता है और उसके बेसिस पे ये बोला जाता है कि ये शेयर आज इस भाव पर बंद हुआ। तो अभी जो है वो वीवैप के मेथड से होता है। अब लेकिन कंप्लीट नया मेथड आने वाला है और क्लोजिंग प्राइस 330 से मूव होकर 335 भी होने वाला है। तो 3 बजे के बाद का पूरा सिस्टम कंप्लीट चेंज होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से समझें। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बड़ा आप धोखा खा सकते हैं अगर ये आप नहीं समझे तो अभी सेबी जो इंट्रोड्यूस कर रहा है नया सिस्टम उसे बोलते हैं CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये सेशन जो है वो 3 बजे से शुरू होगा और 335 तक चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग आप 340 तक कर पाएंगे। इसमें कई सारे स्टेप हैं और स्टेप नंबर 1 जो है वो है कि एक रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा पहले 3 बजे से लेकर 3:15 तक। यानी ये 15 मिनट का जो है वो जैसे पुराना आधे घंटे का वीवैप लेते थे, अब ऐसे 3 से 3:15 यानी 15 मिनट का वीवैप लिया जाएगा और एक रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा। ये रेफरेंस प्राइस क्लोजिंग प्राइस नहीं होगा, इसका आगे क्या यूज होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो 3 से 3:15 के बीच में एक रेफरेंस प्राइस निकाला जाएगा जो कि वीवैप होगा उस शेयर के प्राइस का। और ये रेफरेंस प्राइस जो है ये 3:15 से 3:20 के बीच में डिसाइड किया जाएगा। यानी कि 3:15 से 3:20 के बीच में, जो कि स्टेप नंबर 2 है, उसमें आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उस समय ट्रेड बंद रहेगा। स्टेप नंबर 3 है कि आप अपना ऑर्डर कब प्लेस कर पाएंगे। तो 3:20 से लेकर 3:25 के बीच में आप अपने लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे, अपने मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। लेकिन दूसरे तरह के ऑर्डर जैसे आइसबर्ग ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर वो आप प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो 3:20 से 3:25 के बीच में लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। 3:25 से लेकर 3:30 तक यानी अगले 5 मिनट आप मार्केट ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 3:25 से 3:30। इस पीरियड के बीच में जो आपने 3:20 से 3:25 के बीच में जो मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था उसको आप कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अब आखिरी के जो 2 मिनट है 3:28 से लेकर 3:30 में, इस बीच में कभी भी जो आपके ऑर्डर आप जो दे सकते हैं लिमिट ऑर्डर वो अचानक ही बंद कर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 3:28 से पहले पहले आपके गारंटीड ऑर्डर्स आप दे सकते हैं। 3:28 के बाद ऑर्डर प्लेसिंग कभी भी रुक सकती है। अब आपकी जो ऑर्डर प्लेसिंग है वो जो भी आपका रेफरेंस जो आपका प्राइस निकल के आया था जो 3 से 3:15 के बीच में है, उसकी एक रेंज में ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अपर साइड में जो है वो रेंज जो भी आपका रेफरेंस प्राइस है उससे 3% ऊपर है और लोअर साइड जो रेंज है वो -3% है। यानी इस 6% की रेंज में ही आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, इसके बाहर आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 4 जहां है आपकी ऑर्डर की मैचिंग। यानी 3:30 से लेकर 3:35 तक जो भी आपने ऑर्डर लगाए थे सिस्टम में वो सब मैच किए जाएंगे और उसमें से जो जो प्राइस जहां पर मैच हो रहा है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, जो मैच नहीं हो रहा है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड के बीच में, इस 5 मिनट के बीच में जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा ऑर्डर मैच होंगे उस प्राइस को क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट शेयर बोला जाएगा उस दिन का। फिर से समझ लीजिए, 3:30 से 3:35 के बीच में जो ऑर्डर मैचिंग हो रही है उसमें किस प्राइस पर सबसे ज्यादा ऑर्डर मैच हो रहे हैं वो माना जाएगा उस दिन का क्लोजिंग प्राइस। तो आपके जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये प्राइस बहुत मैटर करता है। तो ये प्राइस का कैलकुलेशन अभी नए तरीके से होगा और अगर किसी कारणवश उस 5 मिनट में कोई ऑर्डर मैचिंग नहीं हुई या उससे पहले ऑर्डर नहीं लगे तो आपका जो 3:15 पर जो रेफरेंस प्राइस जो कैलकुलेट हुआ था वही प्राइस आपका क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें
ये 3.15 पर ये हो गया, लेकिन आपके डेरिवेटिव की ट्रेडिंग जो है अब 3.40 तक मूव कर दी गई है, यानी कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा है। 3.30 के बाद 3.40 तक भी आप अपनी जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो आप 3.40 तक कर पाएंगे। तो ये हो गई क्लोजिंग की। अब हमारा जो ओपनिंग मार्केट होता है, जिसे हम प्री ओपनिंग बोलते हैं, जो कि हमारा 9 से 9:15 तक होता है, उसमें भी चेंज आने वाले हैं। तो उसमें क्या चेंज है वो आपकी मैं स्क्रीन पे मैं टाइमिंग रखता हूं अभी क्या होता है। लेकिन अभी हमारे जो है वो 8 मिनट का हमारा ओपन सेशन होता है, फिर उसके बाद 4 मिनट का जो है ऑर्डर मैचिंग होता है, और फिर लास्ट के 3 मिनट पे वो रेगुलर में चला जाता है। तो अभी वो चेंज होके कैसा होने वाला है, तो ये समझिए कि अभी हम लोग जो है 9 से 9:05 के बीच में अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो चाहे वो मार्केट ऑर्डर हो। 9:05 से लेकर 9:10 के बीच में सिर्फ लिमिट ऑर्डर आपके होंगे, मार्केट ऑर्डर आप प्लेस नहीं कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। और आखिरी के 2 मिनट में ये कभी भी जो प्री मार्केट की क्लोजिंग जो है वो कर दी जाएगी, और 9:10 से 9:12 के बीच में आपकी ऑर्डर की मैचिंग की जाएगी, और 9:12 से 9:15 पर जो है कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, और 9:15 के बाद आपका मार्केट जो है वो खुल जाएगा। तो यही चेंज आपके प्री मार्केट में भी आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये चालू कब से हो रहा है, तो ये चालू हो रहा है 3 अगस्त 2026 से। पहले ये चालू होगा जो हमारे FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, पहले उनमें चालू होगा। उसमें कुछ समय तक देखा जाएगा कि ठीक चल रहा है, फिर ये बाकी सारे शेयर्स में भी इसे लाया जाएगा।